Best day of my life. It's the best day of my मजा आने morning. वाला है। It's the best day. जी। तो आप सभी लोग प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिएगा और म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। जी। सपना जी, आप छोटी सी प्रेयर कराएंगे? जी जी। तो हम सभी लोग सपना जी के साथ सामूहिक प्रार्थना में जुड़ते हैं। जी। म्यूट अनम्यूट का ख्याल रखना, डिस्टरबेंस प्रेयर में होता है। Everyone, please switch on your cameras. कमर सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथों को हृदय चक्र पर रखकर पूर्ण विश्वास और प्यार के साथ ये कृतज्ञता की प्रेयर करेंगे। शुक्रिया 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 मेरे मालिक, आज का एक और सुंदर बेहतरीन दिन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया 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 मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे गुरुओं का। शुक्रिया शुक्रिया मेरे परिवार वालों का। शुक्रिया शुक्रिया इस समय का जो हम ये सेशन ले पा रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया हर उस चीज का जो सुबह से लेकर हम रात तक इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया उन 5 तत्वों का जो मेरे पूरे जीवन का निर्माण करते हैं, पूरी व्यवस्था में काम में आते हैं। शुक्रिया शुक्रिया इस स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर का, जिसके सारे ऑर्गन बहुत अच्छे से काम करते हैं और मैं ऊर्जावान रहती हूँ। शुक्रिया शुक्रिया इस अवेयरनेस में लाने के लिए प्रभु कि हमें कैसे कृतज्ञता दिन भर में करनी है, कैसे ब्लेसिंग लिखनी है। डे बाय डे हमारा नॉलेज बढ़ता ही जा रहा है और हम अवेयर हो रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया उन सारे मेंटोर्स का जो अपना कीमती समय निकालकर हमें रोज भर भर के इतना ज्ञान देते हैं, जीवन जीने की कला सिखाते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सारे इन पार्टिसिपेट का, उन सबका मंगल हो, उनके घर में खुशियां आए, उनके सपने पूरे हुए। बस यही प्रार्थना है प्रभु आपके आगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, खूब गर्माहट लाके आंखों पर रखेंगे, फील करेंगे, महसूस करेंगे उस ऊर्जा को और अपने सारे बॉडी पार्ट्स पर उस ऊर्जा वाले हाथों को फेरते हुए अपने आप को आशीर्वाद देंगे। मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं बेस्ट हूँ, मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं भगवान की बहुत प्यारी बच्ची हूँ, उनका साथ हमेशा मेरे साथ है, मैं उनकी शक्ति के साथ एकाकार। थैंक यू प्रभु, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धीरे से अपनी आंखों को खोलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सपना जी फॉर ब्यूटीफुल प्रेयर। थैंक यू जी। तो कैसा रहा कल आप लोगों का सेशन? थैंक यू सपना जी। थैंक यू। आप लोग हैंड रेज करके बता सकते हैं कल की कुछ शेयरिंग हो या पहले की कोई शेयरिंग हो। प्लीज ओपन योर विंडोज। पिछले 2 दिन में आपकी लाइफ में जो भी मैजिक हुआ हो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। या थैंक यू उपासना जी, थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू रचना जी
for opening your windows. Please switch on your cameras and start sharing by raising your hands and बताएंगे आप लोग, वही सिस्टम फॉलो करेंगे, कहाँ से बोल रहे हैं और अपना नाम बताते हुए। उपासना जी, आप बताना चाहते हैं कुछ? जी निकिता सरोफ जी। ताराचंद जी अनम्यूट करेंगे निकिता जी को। जी मैं निकिता सराफ फ्रॉम कोलकाता। जी। मैं अपना शेयर करना चाहती हूँ कि परसों हमें जो टास्क दिया था कि अर्ली मॉर्निंग उठना है और मतलब सनराइज देखना है, जो ब्लेसिंग्स हमें मिल रही है, वो हमने कल तो किया ही फोटोज एंड वीडियोस लेके। बट आज भी मॉर्निंग में, आज भी हमारी आंखें, मतलब मेरी आंख अपने आप मॉर्निंग में खुल गई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा वापस से सनराइज देख के, वो बर्ड का आवाज सुन के। और जैसे मैं बहुत ज्यादा गॉसिप गर्ल थी पहले, मतलब जब से मैंने मैजिक बुक ज्वाइन किया है, अब मेरे को मन नहीं करता है किसी से किसी की गॉसिप करने का। मतलब पहले मैं दिन भर फोन में लगी रहती थी, मतलब मेरा मन करता था कि मैं फ्रेंड्स लोगों से बात करूं, इसकी बात उसकी बात, ऐसे करके मेरा टाइम पास होता था। बट जब से मैंने मैजिक बुक ज्वाइन किया है, अब मेरा मन मतलब आध्यात्मिक की तरफ ज्यादा जा रहा है। मैंने जैसे गीता स्टार्ट किया है, भागवत सुन रही हूँ, और मेरा मन मतलब अपने आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ ज्यादा जा रहा है। मैं डेली टास्क करने का भी कोशिश कर रही हूँ, अभी 3-4 दिन से मैं ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। तो मुझे रियल बहुत फायदा हो रहा है ये मैजिकल क्लास करके, एंड आई रियली फील बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अमेजिंग शेयरिंग निकिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखेंगे आपकी जिंदगी में जादुई तरीके से बदलाव आएंगे। गॉसिपिंग वगैरह तो एकदम दूर हो जाएगी, भूल जाएंगे बिल्कुल, नहीं कि बस इसी जर्नी में आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच जी। और कोई शेयरिंग करेंगे? बीना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपको नहीं सुना कभी हमने। जी ताराचंद जी, बीना जी को अनम्यूट करेंगे। बीना जी। जी हेलो, जी। वॉइस आ रही मेरी? हाँ जी। हाँ जी, मैं बीना भाटिया फ्रॉम पानीपत। मैजिक का एक कर रहे हैं सेशन, बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल का सेशन बहुत अच्छा था। कल हमने वीडियो बनाई, सुबह उठे बिल्कुल मस्त होके अपना पार्क में मैं गई। हाँ जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, वीडियो बनाई, बहुत ही अच्छा लगा सूरज उगते हुए देखा। जब से ये क्लास ज्वाइन की है, ये 5 एलिमेंट से इतना प्यार हो गया है। सुबह मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती हूँ, पेड़ों को देख के, सनराइज देख के, चिड़ियाओं को देख के, पार्क में ग्रीनरी देख के इतना मन खुश होता है और मस्त होके रहना आ गया। इस क्लास को अटेंड करने का ये बेनिफिट हुआ है कि मस्त होके रहना आ गया है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ग्रेटिट्यूड में रहना आ गया है। मेरी छोटी सिस्टर है, वो भी क्लास ज्वाइन कर रही है। वो राजस्थान से है, बबीता गहरा उसका नाम है। मैंने उसको लिंक भेजा, वो भी बहुत मेरे को बहुत थैंक यू देती है, दीदी तूने मेरे को बहुत अच्छा बताया। वो भी बहुत खुश है अपने परिवार में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स को बता रही है। वास्तव में जीने का मजा अब लग रहा है कि हमें ये चीजें पहले क्यों नहीं पता लगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, सपना मैम का, आपका, लविता मैडम तो खैर है ही हमारी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। सो थैंक यू सो मच बीना जी। मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। और हमारे कहने से आपने इतना बोला, पहली बार आपको सुना, बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग के लिए नए नए लोग सामने आए तो सभी को उनके एक्सपीरियंस पता चलेंगे, बढ़िया लगता है जी। देखो, पांचों तत्व तो पहले भी आपके साथ ही थे, हमेशा थे। लेकिन आपने जो अभी अवेयरनेस जो आ गई है ना, आपने उस दृष्टि से जो देखा है, तो उससे देखो आप में ही चेंज आया है। जी थैंक यू। रचना जी को अनम्यूट करेंगे। अनम्यूट है। हाँ जी, थैंक यू। हेलो रीचा जी, हेलो सपना जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मेरा एक मनी से लेके है शेयरिंग कि मैं और मेरे हस्बैंड संडे को हम शॉपिंग करने गए थे, डीमार्ट में गए थे। तो इस बार जरा ग्रोसरी का बिल थोड़ा सा ज़्यादा आ गया, 10,000 तक आ गया, जो हर महीने नहीं आता है मेरा। तो वो बोले कि कुछ ज़्यादा ही तूने तो शॉपिंग कर लिया। मैंने बोला ठीक है ना, हो गया। फिर घर आके वो बिल को मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड किया, बहुत थैंक यू बोला कि मैंने इतना अच्छा सा शॉपिंग किया, मैंने बहुत शॉपिंग को एंजॉय किया। फिर कल ताराचंद, कल का एक सेक्शन था कि जी मनी को लेके आप ग्रेटिट्यूड करो।
तो कल दोपहर में मैंने ये टाइम पे मनी को लेके बहुत ग्रेटिट्यूड किया कि मनी मेरे पास भर के शॉपिंग कर रही हूँ और भर के मेरे पास पैसा यूनिवर्स दे रहा है, थैंक यू यूनिवर्स। और कल का वो सैलरी का दिन भी होता है हस्बैंड का कि फर्स्ट फर्स्ट था डेट, तो मैंने बोला कि आज तो मनी आएगा, आज तो जरूर ज्यादा मनी आएगा। तो हस्बैंड बोले क्या लॉटरी लगा है कंपनी में कि मुझे ज्यादा दे देंगे वो लोग। मैंने बोला आएगा, कहाँ से भी अकाउंट में आएगा। और मैंने उनको मतलब अनाउंस कर दिया था कि आज आपके अकाउंट में कुछ ज्यादा पैसा आएगा। तो बोले ठीक है, देखते हैं आप लोग का मैजिक। फिर रात को मैंने देखा कि सैलरी तो आई ही आई है, तो वो पहले मैंने सैलरी को ग्रेटिट्यूड किया, उसके बाद मैंने और ज्यादा चेक किया तो अकाउंट में 12,000 ज्यादा आए थे, जबकि मैंने बहुत शॉपिंग 10,000 की किया था और 2,000 ज्यादा है। तो मैंने मेरे हस्बैंड को दिखाया कि दिस इज द मैजिक, जो वाह, मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया शॉपिंग को। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू रिचा जी, सपना जी, आप लोग के साथ रहते रहते बहुत खुशनुमा हैप्पी लाइफ होने लगी है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच रचना जी, वंडरफुल। अमेजिंग शेयरिंग, मोर एंड मोर अबंडेंस टू। रिचा जी मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी गुरु है आजकल। तो वो आई थिंक लास्ट 10 ईयर से हम लोग फ्रेंड है, लेकिन इस बार फ्रेंड नहीं गुरु बन रही है। थैंक यू रिचा जी। लिया जी का, तो लिया ये जी हमारी सबकी गुरु हैं और हम लोग सब लोग साथ में सीख रहे हैं, बढ़ रहे लिया जी ऑफ कोर्स और मेंटर इज गुरु। हैं जी। बिल्कुल, तो बहुत इसमें बहुत देखो प्रैक्टिस सारी आपकी थी। कल जो आपने प्रैक्टिस की उसमें आप देखो आप मनी मैग्नेट हाँ बन गए। मतलब मैं सच बोलूं तो मैं बहुत इतना प्रैक्टिस नहीं करती, रिचा जी मुझे बहुत बोलती है थोड़ा प्रैक्टिस करो, लेकिन मैं मन में प्रैक्टिस करती हूँ। तो लेकिन कल का तो सच में मैजिक लगा। और आजकल तो सैटरडे संडे का जो होता है क्लास, वो मेरे से ज्यादा हस्बैंड सुनते हैं। वो भी मैंने रिचा जी को बताया था कि रिचा जी आजकल वो आपको सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देखिए, अभी नया नया महीना शुरू हुआ है, अभी सबके घरों में पैसों की बरसात होने वाली है, किसी की सैलरी के रूप में, किसी का बिजनेस, तो सबको मोर एंड मोर अबंडेंस टू एवरीवन। जी अनुभा जी, यस मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैजिकल मॉर्निंग। सुबह भी आज आँख खुली, अच्छा उसी टाइम 5:30 बजे। और फिर जो टास्क था कि अपने पास के 3 लोगों को याद करके ग्रैटिट्यूड करना है, तो वो मैंने मॉर्निंग में किया और बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात ये भी मुझे कुछ शेयर भी करनी थी कि मेरी लाइफ में ऐसा नहीं रहा कि किसी ने मुझे कुछ सिखाया। मैं बहुत रिबेलियस रही हूँ शुरू से। तो जो भी कोई मुझे कुछ सिखाने आता था तो मैं उसको अंदर से रिपेल करती थी और किसी तरह सोचती थी चला जाए मेरी लाइफ से, मुझे कुछ नहीं सीखना इससे। जो मैंने सीखा अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो फिर भी मैंने अपने जो भी मेरे रिलेटिव्स थे उनको थैंक यू बोला, ग्रुप में बना के उनसे बात की कि आपने मुझे जेनरोसिटी सिखाई, आप लोग कितने जेनरस थे हमारी लाइफ में। तो शायद मैं आप लोगों से जेनरोसिटी सीखी, जो शायद मैं एक्नॉलेज नहीं कर पाई थी कि मैं ये ऐसा क्यों हूँ। तो इस तरीके से मैंने किया। अ, अभी लिस्ट लंबी है तो शायद रोज करूंगी। थैंक यू। थैंक यू सो मच बिल्कुल। अनुभा जी। तो ये चीज होती है, प्रैक्टिकली होती है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं हमें सब आता है, हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक दूसरे का सहारा दे के ही सब आगे बढ़ते हैं। कहीं किसी से कोई चीज सीखते हैं लेकिन हम उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाते। वही कल का दिन था कि कभी किसी ने आपकी लाइफ बदली हो तो उन 3 लोगों को धन्यवाद देना था, और आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी। थैंक यू सो मच। जी लिया मैम आ गई हैं, सो मोस्ट वेलकम। वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग लिया मैम। Happiest morning, all of you. Yes, Anupa. After this exercise, करने के बाद आपको कैसा लगा? When you complete. वॉज अ पीसफुल फीलिंग। एक क्योंकि अब वो इस वर्ल्ड में नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे ग्रैटिट्यूड का वेट कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि मतलब एक क्लोजर होता है ना कि हमने आज एक रिलेशनशिप में एक नए मुकाम को हासिल किया हो। मेरी मौसी को मैं लेटर भी लिखना चाहती थी कि आपने मेरे लाइफ में काफी कुछ किया, योगदान था उनका, मनी वाइज सपोर्ट था, वो डॉक्टर थी तो वो बहुत मेडिकल हेल्प हमें देती थी। अ, लेकिन फिर एंड में रिलेशंस कुछ खराब हो गए थे उनसे, तो मैं नहीं उनसे बाद में मिल पाती थी। तो आज मैंने जब उनको पूरा थैंक्स बोला तो बहुत अंदर से पीसफुल मुझे लगा कि
हमारा रिलेशन इम्प्रूव हो गया। मुझे ये फीलिंग आई कि जो भी हम लोग गलतियां करते हैं आपस में रिलेशंस में, तो उन्होंने भी मुझे माफ कर दिया। शायद वो भी मेरे को आज शायद समझ पाए कि क्यों मैंने उनसे कुछ ऐसे रूडली कहा था। तो मुझे यही फीलिंग आई आज कि You हमारा feel रिलेशन आज इम्प्रूव feel हुआ। light. यस, ये फील सिर्फ मोर। ये सिर्फ सेल्फ एक्सपीरियंस ही, जिसने एक्सरसाइज किया, मैंने कल ही कहा था कि जिसने ये एक्सरसाइज प्रॉपरली करेंगे, सिर्फ उन्हीं को ये रिजल्ट पता चलेगा कि क्या उनके साथ वो फीलिंग में, इमोशंस में जो इतनी पेंडिंग थी, इतने टाइम से हमारे दिल पे एक बोझ रखा हुआ था, वो जब उतर जाता है, देन यू फील वेरी ब्लेस्ड। और जो सोल्स है जो इस दुनिया में शायद नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा कनेक्शन उनके साथ रहता है, अगर हम ये एक्सरसाइज को प्रॉपरली करें, तो अनुभा जी आपने उनका ब्लेसिंग भी जरूर फील किया होगा, राइट? अनम्यूट। यस, मुझे ब्लेसिंग भी मिला उनका। और मुझे ये भी मिला कि नाउ शी अंडरस्टैंड्स मी एट अ डीपर लेवल। ऑसम। उनकी अंडरस्टैंडिंग मेरी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी थी, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरी लाइफ में। जी। और जो लिस्ट आउट आपने जितने भी नाम किए हैं, उन सबका आपके ऊपर पेंडिंग है। सो एवरी डे 1 पर्सन को, 2 पर्सन को, एज पर योर कंफर्टेबल, जैसे भी हो, आपको ये एक्सरसाइज करने हैं, राइट? राइट। एंड आई एम लिटरली वेटिंग कि आपका हस्बैंड के साथ जैसा आपने कहा था, उसका शेयरिंग का हम लोग वेट करेंगे। जब भी आप कंफर्टेबल हो, यू कैन शेयर, ओके? नहीं, मैंने थोड़ा सा किया था, बट वो टाइम थोड़ा कम था, तो जल्दी जल्दी में हुआ है। अभी प्रॉपर बिठा के वो, आज एक्चुअली हमारे घर में एक पूजा शुरू हुई है, तो उसकी प्रिपरेशन में टाइम निकला है, तो इसलिए। थोड़ा सा नहीं, उसको कंफर्टेबली, मैंने पहले ही बोला था, इस असाइनमेंट को करने के लिए आपको प्रॉपर से एक टाइम स्लॉट अपने लिए बुक करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा, तभी जाके अच्छे से इसको डीप लेवल में आप इसको कर पाओगे। यस, सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर सो मच अनुभा फॉर शेयरिंग। यस रितु जी, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस मॉर्निंग यार। मैंने कल जो चूज किया था 3 पर्सन को, उसमें से एक मेरी राजेश्वरी जी मोदी है, माय मेंटोर, माय गुरु, फर्स्ट गुरु। आज मॉर्निंग में मैंने उनका प्रेयर किया, अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock। मेरी आंख 3:30 खुल गई। मैं 4 बजे का अलार्म लगा रखी थी, मेरे 3:15 आंख खुल गई। फिर मैंने अपना देखा, फोन में चार्ज नहीं आई, मैंने फोन चार्ज में रखा। मैं उनका आज प्रेयर किया पूरा, उनको दिल से, मन से इतना धन्यवाद, इतना थैंक यू कि थैंक यू राज दीदी, आपने मेरे जो लाइफ में जो आए हैं, मेरे को जो मोल्ड किया आपने, उन्हीं के थ्रू मैंने कार्मिक हीलिंग सीखी कि व्हाट इज कार्मिक हीलिंग। हर समय भगवान को थैंक यू बोलना, जो गलती हम की क्षमा मांगना। मैं रोज मेरे पाँव को छू के मैं माफी मांगती हूँ मेरे खुद से। राजनीति ने सिखाया कि माफी मांगो, फिर आई लव यू अपने आप को बोलो। मैं आई लव यू बोली, मेरे माता पिता को नमन करती हूँ, सास ससुर को नमन करती हूँ, मेरे पापा मेरे सेकंड मेंटोर है। मैंने भर भर के आज मुझे मुझे फीलिंग हुआ कि मेरे पापा ने जो मेरे लिए किया, मेरे लाइफ में जो मेरे को रोल मॉडल, मेरे को जो प्रोत्साहन दिए हैं। कोई मेरे लाइफ में कुछ ऐसा चैलेंज आ गया था, जो मेरे पापा ने मेरे को समझा के अच्छा से मेरे को जो अच्छा होने के लिए आज मैंने किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक यू। और आंख से आंसू निकल गए मैम। और अब भी एक मेरी कजिन फ्रेंड है, माने कि कजिन भाभी है, फ्रेंड कम भाभी है, उन्होंने मुझे वीव द मैजिक, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, वो ही मुझे इस वीव द मैजिक में मेरे को जोड़ा। मैं उनको अभी फोन करके इतना थैंक यू, इतना धन्यवाद बोली कि आपके चलते मेरा लाइफ बहुत मोल्ड हो गया, कि मेरे को पता नहीं था कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। आप मेरे को ग्रुप में ज्वाइन करवाए, ग्रुप से थ्रू थ्रू मैं जाते गए। बट लिया मैम की क्लास में मैंने बोला कि भाभी मैंने इतने क्लासेस किए हैं, बट लिया मैम का क्लास में पता नहीं क्या एक तो एनर्जेटिक फील आया है। दिस टाइम आई हैव एबल टू मेक माई ऑल ड्रीम लिस्ट। एकदम मेरा ड्रीम हाउस का मैंने 8 to 10 पेजेस का पूरा लिखा है मैम।
मैंने वाह, अपनी हर विश को मैंने, मैम जो बड़ी बड़े विश है, बेटे की शादी कैसे करनी है, कैसे सब 6 से 8 10 पेजेस का मैंने इलेबरेट किया है। कैसा रूम होएगा, पर्दा है, कलर है, शैंडलियर्स है, ट्यूबलाइट है, फैन है, एसी है, हर एक चीज मैंने पॉइंट टू पॉइंट मैंने पूरा, मैंने अश्विन मैम बोली ना कि जैसे यश राज मूवी की मूवी चल रही है पिक्चर, मैंने वैसे विजुलाइज करके मैंने वैसे ही लिखा है। बट ये आपके क्लास में मैंने लिखना पूरा पॉसिबल हुआ, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अमेजिंग सेशन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट। मतलब कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आई डोंट नो क्या है, वो मुझे भी नहीं पता, मैं अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाई हूँ, बट हाँ, ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस में जो लोग सुनते थे वो लोग भी यहाँ पे आके करना स्टार्ट कर दिया। जो रिटर्न में आप लोग लिख पा रहे हो, कर पा रहे हो, इट्स अ कंबाइंड एनर्जी का एक फ्लो है जिसके थ्रू आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा, ऑटोमेटिक हो रहा है। 5 o'clock कल मॉर्निंग का हमने एक टास्क दिया था, उसके बाद बहुत से लोग होंगे जिसकी ऑटोमेटिक आंख खुल गई, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा सेट नहीं किया, बट स्टिल। तो ये क्या है? लॉजिक से हम इसको नहीं समझ पाएंगे, इट्स जस्ट अ मैजिक। और ये सारी ब्लेसिंग यूनिवर्स के थ्रू, और आपने जो अपने आप को कहते हैं ना कमिट किया है, और जो सरेंडर दिया है इस क्लास को, टाइम को, इस मैजिक बुक को, वही आपको रिजल्ट दे रहा है। थैंक यू सो मच एवरीवन जी। आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एवरीवन, सब लोग अपना ड्रीम लिस्ट सब लोगों ने लिख रखा है? यस, नो? से यस एवरीवन। हाँ, हम लोगों ने अपना अपना ड्रीम लिस्ट लिख लिया है। ऐसा कोई है जिसने अपना ड्रीम लिस्ट नहीं लिखा है? सोनिया जी, यू वांट टू शेयर समथिंग शॉर्ट में? ओके जी। हाँ, मेरी भी शेयरिंग यही है जैसे अभी की मैंने भी बहुत, मैंने तो बताया कि स्टार्ट बहुत बार मैंने। फ्रॉम योर नेम, सिटी नेम एंड देन शेयर। मैं सोनिया मारवा कानपुर से। तो मेरी शेयरिंग यही है कि मैं भी बहुत समय से, मतलब 3 साल से हूँ मैजिक सेशंस में, और ग्रेटिट्यूड लिख रही थी, प्रैक्टिसेस कर रही थी। बट इस बार मैंने आपके सेशंस में सारे नोट्स बनाना शुरू किए और वाह, मस्त कलरफुल नोट्स बनाती हूँ। वाओ, दैट्स अमेजिंग। थैंक यू। मतलब मैंने इस बार पूरे नोट्स का वो किया था कि मुझे एक भी सेशन मिस नहीं करना, और टचवुड नहीं हुआ, और मैं सारे नोट्स बना पा रही हूँ। उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपकी भी और सपना जी की भी, क्योंकि सपना जी ने मुझे डे 0 पे एक चीज कही थी, इस बार आप कमिटमेंट ले लो, और सच में वो कमिटमेंट काम करी मेरे को। थैंक यू सपना जी एंड लिया जी, बहुत बहुत थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। सो थैंक मच यू फॉर सो शेयर। मच। और सोनिया जी, अगर आप हो सके तो नोट्स भी शेयर कीजिए ग्रुप में, तो दूसरों को यस, भी एक्चुअली। जी। ओके, नीरू जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन या शेयरिंग है तो आप प्लीज वीडियो मोड पे आना पड़ेगा आपको। यस डियर, अनम्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ फर्स्ट। हेडफोन्स निकाल के बात कीजिए। आवाज मैम। जी, अभी आ रही है, बोलिए। मैम, मेरा आज का एक्सपीरियंस है कि जैसे कि आपने बोला था कल कि 3 जनों को ग्रेटिट्यूड देना है, तो मैम मैं मतलब जैसे मेरे मदर इन लॉ थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है जैसे, तो उनको मैंने ग्रेटिट्यूड किया। मतलब मेरे को पहले फील ही नहीं होता था, वो जब समझाते थे या कुछ भी, मतलब एक ही बात पे मेरी जाती थी कि वो मुझे टोकते हैं, बस उसी बात को मुझे लगता था ज्यादा। पर जब मैंने आज सुबह उनको ग्रेटिट्यूड किया, तो इतना मेरे को अंदर से उनके लिए थैंक यू निकला, इतना निकला कि पता नहीं उन्होंने मुझे कैसे कैसे रोक टोकते टोकते इतना कुछ मुझे लाइफ में सिखा दिया कि जिसका मुझे पता ही नहीं चला। और आज मैं इस बात को रियलाइज कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे कितना कुछ सिखाया है, और दिल से उनके लिए इतने शुक्राने निकल रहे हैं ना कि बस पूछो मत, मतलब लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही है कि क्या क्या उन्होंने मुझे सिखाया है। और ये सब रियलाइज करा के आपने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है। थैंक यू लिया मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर, ऑल द बेस्ट। और इसको कंटिन्यू करते जाना जब तक कि आपके दिल से वो पूरा निकल ना जाए, कहीं भी 1% भी कुछ ऐसा मत रखना दिल में वजन, ठीक है? ठीक है।
थैंक यू। पूरा क्लियर कर Thank देना, और जहां भी हो वो सोल की ब्लेसिंग आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, जिसके लिए वो हमेशा से आपके मुंह से सुनने के लिए तरस रही थी, अब आपको उन्हें बताना है, राइट? थैंक यू मैम। और जो लोग मतलब आज अभी इस कॉल पे है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे अपने हैं जो हमारे मुंह से 2 अच्छे शब्द अप्रिशिएशन के सुनने के लिए उनके कान तरस रहे होंगे, हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी है। तो मरने के बाद तो हर कोई तारीफ ही करता है, मरने के बाद कौन बोलता है कि कोई बुरा था? हर कोई तारीफ करेगा, चाहे वो कितना भी आपके साथ कुछ भी किया हो। तो हमारे पास ये मौका है, अगर कुछ आपने सीखा है तो उसको इम्प्लीमेंट करने का, कि उसके सामने जाके उनके मुंह पे उनको बताओ कि आपने ये किया, और फिर वो एनर्जी देखो, जो इंसान एकदम मतलब बदला हुआ आपको दिखाई देगा। तो उसके मरने का वेट मत करो, बाद में आप करोगे, आपके पास तो गोल्डन चांस, इस जिंदगी को ही स्वर्ग बनाने का, आज और अभी इसी वक्त आपका घर स्वर्ग बन सकता है उनके आशीर्वाद से। आपकी जिंदगी में हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारा सोर्स ऑफ ब्लेसिंग रहते हैं। जो हम मोबाइल देखते हैं ना, सबने देखा है मोबाइल, चार्जर सबने देखा है, चार्जर के साथ लगा हुआ प्लग सबने देखा है, वायर। तो जैसे मोबाइल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी हाई एंड क्यों ना हो, आईफोन 14 या 13 ही क्यों ना हो, सारे के सारे ऐप इसमें इनबिल्ट रहते हैं। लेकिन अगर डिस्चार्ज हो गया तो इसको वापस चार्जिंग में डालना पड़ता है। तो ये जो चार्जिंग और केबल है, ये है हमारे पेरेंट्स। इनकी ब्लेसिंग सीधी यूनिवर्स को, परमात्मा तो हमारे घर में आके हर रोज हमारी केयर नहीं कर सकता, इसी के लिए परमात्मा के रूप में उन्होंने हमारे माता पिता, सास ससुर या हमारे बड़ों को हमारी केयर के लिए रखा हुआ है, हमें समझाने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हमें किसी भी तरीके से गाइड करने के लिए। हम लोग सबसे बड़े गधे और बेवकूफ है कि हमको लगता है कि वो हमें रोक रहे हैं या टोक रहे हैं। जिस दिन ये बैरियर ना हुए ना, उस दिन पता चलेगा उनकी कदर, कि हाँ वो कितना अच्छा बोलते थे, वो ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे। तो फिर रोके क्या मतलब है, जब आज और अभी आपके हाथ में है। कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए क्या होत। तो आज और अभी वर्तमान को संभाल लो, आपका कल तो 101% अच्छा ही रहने वाला। और जो संस्कार आप जो करोगे ना, आपको देख के आपके बच्चे भी आपको सेम फॉलो करेंगे। बच्चों को कह के नहीं सिखाया जाता कि आप ऐसा करो, वो बोलेंगे आप करो ना, आपकी मर्जी हो। तो वो जो एक्शन आपको करते हुए देखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो सीख जाएंगे, उनको सिखाना नहीं पड़ेगा। ओके, अंडरस्टैंड एवरीवन? जी, तो आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। डे 13, इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ टुडे। में भी हो सकता है कि टाइम हमारा थोड़ा सा इंक्रीज हो, बट कंपलसरी है। और रेडी रहिएगा अपनी ड्रीम लिस्ट के साथ। सब लोगों के पास हैंडी है अपनी ड्रीम लिस्ट, जिन्होंने भी लिखी थी। तो शुरुआत में आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा होगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, मेरे को इसकी जरूरत है, लाइक दैट ऑल द थिंग। ठीक है, आज हम उसमें करेक्शन करेंगे कि किस तरह की लैंग्वेज आप लोगों को उसमें यूज करना है, क्या क्या स्पेसिफाई होना चाहिए। बहुत से न्यू ज्वाइनर्स भी इस क्लास में ज्वाइन हुए, तो अगेन से आप लोग अपनी ड्रीम लिस्ट को वापस रीराइट कर सकते हैं, और ज्यादा अच्छे तरीके से पॉइंट में शॉर्ट करके, और ज्यादा कुछ एड ऑन करना है तो एड ऑन करके स्पेसिफाइड थिंग्स, राइट? सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। रेडी सपना जी? जी, जी, वॉइस आ रही है बरोबर? सॉरी, वॉइस आ रही है? हाँ जी आ रही है, थोड़ी लो है आपका वॉइस, आई डोंट नो व्हाई, जस्ट चेक कीजिए। मच बेटर। कोई ऐसा है जिसने अभी तक अपने ड्रीम लिस्ट नहीं लिखे हैं? समवन? तो आज आपके पास गोल्डन चांस है, अपना ड्रीम लिस्ट लिख लीजिए। एंड आई कैन सी वेरी ब्यूटीफुल लेडी छाया आंटी जी कब से देख के हंसे जा रहे हैं। वेलकम, सो हैप्पी टू सी यू। अनम्यूट योरसेल्फ।
थैंक यू कैसे है? हाँ बस आपके आशीर्वाद से एकदम मस्त। नहीं नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैम, सही में बहुत खुश हूँ। मैं तो बेटियों को बोलती हूँ ज्वाइन करते जाओ सब जन। अब मेरा क्या, आज मेरे को एकदम याद आ गई। Oh, थोड़ा बिजी रहती हूँ so look इसलिए। at the smile, she is the wonderful lady। और काफी हमारे सीनियर हैं जो आई गेस 4-5 टाइम हमारे साथ मैजिक बुक कर चुके हैं, राइट? यस हाँ थैंक यू छाया। थैंक यू। बहुत अच्छा लगता है मैम, मिस नहीं करना चाहती हूँ पर कभी कभी बिजी हो जाते हैं ना, इसीलिए। हाँ थैंक यू सो मच। यस, कोई ऐसा है जिसने अब तक अपनी ड्रीम लिस्ट नहीं लिखी है? सबने लिख ली? नहीं, एक ये विजय लक्ष्मी जी। विजय लक्ष्मी जी हैंड रेज कर। रमेश जी भी हैं जिन्होंने नहीं रमेश लिखी। जी। तो आज आप लोगों को अपना ड्रीम लिस्ट लिख लेना है, जिन्होंने भी नहीं लिखा है। अगर आप वो लिखोगे ही नहीं तो चक्कर घिन्नी की जैसे घूमते रहोगे, गोल 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 गोल। ये जिंदगी सर्कल है। अगर कोई लक्ष्य तय ही नहीं किया आपने तो उस तक पहुंचोगे कैसे? कहीं ना कहीं भटक जाओगे। एक जहाज होता है, एक जहाज सबने देखा है, यस नो? ओशियन पता है सबको, समुद्र। एक जहाज को समुद्र में ऐसे ही छोड़ दो, उसमें कोई गाइड नहीं, उसमें कोई कप्तान नहीं, ना उसकी कोई दिशा या कुछ भी, तो लहरें हैं ना उसको जहां मर्जी वहां पे लेके जाती। वो जाएगा जरूर, लेकिन किस दिशा में जाएगा ना कोई अता पता नहीं होगा। हो सकता है वो कहीं भी मिसप्लेस हो जाए, कहीं बीच में डूब जाए, या कौन सी ऐसी दिशा में अनजान जगह पे भटक जाएगा। अगर उसका कोई कमांड या उसके ऊपर कोई लक्ष्य नहीं होगा। और उसका अपोजिट लो कि एक जहाज है जिसके ऊपर एक नेविगेशन सेट किया जाता है। वो नेविगेशन सेट करने के बाद एक कप्तान रहता है, कुछ सहकर्मी रहते हैं जो उस जहाज को चलाते हैं और उसको दिशा देते हैं। तो वहां से वो जहाज जब अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो जो लोकेशन वो सेट करता है ना, चाहे तूफान रहने दो, चाहे कुछ भी रहने दो, हाँ उसको चैलेंजेस आएंगे, लेकिन चैलेंजेस के बावजूद 99 बार वो अपनी सेम जगह, सेम डायरेक्शन पे, उसी जगह पे पहुंचेगा जहां पे उसने सेट किया था अपना लोकेशन। तो इसको बोलते हैं लक्ष्य और गोल सेट करना। जब कुछ है ही नहीं जिंदगी में तो इधर से उधर गिरते पड़ते रहो। अदरवाइज अपनी जिंदगी को एक डायरेक्शन दो कि किस जगह पे आपको जाना है। फिर वो पूरा यूनिवर्स आपके सपनों को अलाइन करेगा, आपके साथ आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहेगा, राइट? तो जिसने भी नहीं लिखी हो, आज सब लोग अपनी ड्रीम लिस्ट को वापस से लिख लेंगे। और आज आप लोगों को अपनी लिस्ट में लैंग्वेज में थोड़ा चेंज करना है। अगेन जिसने भी लिखी है वो वापस से रीराइट कर लीजिएगा। आज आपको प्रेजेंट टेंस में वो वापस ड्रीम लिस्ट लिखना है। बिकॉज ऑफ हमारा माइंड बहुत ज्यादा शैतान है, तो वो चीजों को मैनिपुलेट करता है। जब हम उसको बोलते हैं कि मुझे चाहिए, ओके मुझे कुछ चाहिए, तो वो बोलेगा, यूनिवर्स बोलेगा अच्छा तुझे कुछ चाहिए, कब चाहिए? 1 साल बाद चाहिए, 2 साल बाद चाहिए, सच में जरूरी है कि नहीं, कब चाहिए कोई अता पता नहीं। तो यूनिवर्स को हमें क्या मैसेज देना है कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरी ये इच्छा थी, ड्रीम थी, मुझे 2 बेडरूम का घर चाहिए था। पहले हमने लिखा था चाहिए था, अब हमको लिखना है मुझे मिल गए, मुझे ऑलरेडी मिल चुका है प्रेजेंट टेंस में, ताकि यूनिवर्स को मैसेज आए, अरे अभी तक तो मैंने इसको दिया ही नहीं, देखो कितना प्यारा बच्चा है मेरा, इसने ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर लिया कि इसको मिल चुका है। ओ चलो 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 पूरी टीम फटाफट चलो, श्वेता जी को जो भी चाहिए फटाफट से दे दो, उन्होंने ऑलरेडी थैंक यू एडवांस में मुझे बोल दिया। गॉट इट एवरीवन? डिफरेंस समझ में आ रहा है? यस नो? तो जो भी आपकी विशेष है आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है विद थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड के साथ कि वो ऑलरेडी हकीकत में मैनिफेस्ट हो चुकी है, और उसके लिए आप एडवांस में यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं।
तो कंफर्म हो गया हमारा ऑर्डर और यूनिवर्स के पास भी चला गया और उसके माइंड में भी आएगा कि इसने तो पहले से ऑलरेडी थैंक यू बोल दिया, मतलब इसको बहुत ज्यादा जरूरत है, चलो सबसे पहले इसकी चीजें पूरी करो। राइट? क्लियर फॉर एवरीवन? जी, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर जिसमें कि एक कोट है और उस कोट के अंदर आपको एक पेपर दिख रहा होगा। तो ये हमारा मैजिकल ड्रीम लिस्ट का पेपर है जिसपे बहुत सारा स्प्रिंकल हो रहा है। वो यूनिवर्स अपनी पूरी ब्लेसिंग, अपना पूरा जादू उसके ऊपर डाल रहा है ताकि आपकी सारी विशेष, ऑल योर विश में कम ट्रू, बहुत जल्दी पूरी हो जाए। और ये मेरी और यूनिवर्स की आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग है, बस उसको राइट वे में अपना ऑर्डर को प्लेस कीजिएगा विद मेजरेबल, टेंजेबल, और हो सके तो हर एक छोटी से छोटी डिटेल को भी उसमें ऐड कर दीजिएगा जो आपको चाहिए। जी, स्टार्ट। जी, 13वां दिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। तो कल्पना मतलब आपका विजुअलाइजेशन एक सच्चा जादुई गलीचा है। आपकी कल्पना में इतनी ज्यादा शक्ति है जो हर चीज को हकीकत बना सकती है। यस, नो? बिलीव है? यस। ऐसा कोई है जिसको बिलीव नहीं है? प्लीज आगे आके बोलो तो पता चलेगा। हाँ, करना भी चाहिए। अगर लॉजिकल माइंड से सोच रहे हो तो बोलना चाहिए, नहीं मैम मुझे अभी तक बिलीव नहीं है। सो आई विल टेल यू कि कैसे। लेट्स एक्सपेरिमेंट। हैंड रेज की जो एक आध पर्सन तो होना चाहिए कि हाँ मुझे बिलीव नहीं है। तो अभी का अभी प्रूफ करके बताती हूँ। यस, नो? कौन है? किसी का हैंड रेज है क्या? आवाज अनुभा जी का है। अनुभा जी, आपको बिलीव नहीं है इतने मैजिक होने के बाद? व्हाट इज दिस? ओके, सो लेट्स एक्सपेरिमेंट। हमारे माइंड के पावर को हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से हमारा माइंड काम करता है। हम लोग वो सारी चीजें पा सकते हैं लेकिन फिर भी डाउट में रहते हैं हर टाइम। शक शक शक, बिकॉज ऑफ हम तो मास्टर डिग्री लिए हुए हैं ना डाउट करने में। तो भरोसा करने में एफर्ट करना पड़ता है लेकिन डाउट करने में तो एफर्ट कहाँ करना पड़ता है, ऑटोमेटिक आता है। इतने टाइम से यही तो प्रैक्टिस किया है, लॉजिकल माइंड को ही तो सेटिस्फाई किया, उसी को तो पूरा खाना खिलाया है। यस, नो? चलिए बुक पेन पेपर निकाल लीजिए अपने फटाफट। एवरीवन, जिसका भी कैमरा ऑन नहीं है प्लीज इस एक्सपेरिमेंट में आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए अपना कैमरा ऑन करना है। एवरीवन, टुडे इज नॉट हम्बल रिक्वेस्ट, टुडे इज अ गाइडलाइन। जी, सबके पास बुक पेन पेपर है? कैन आई सी? ओके, वेरी नाइस, थैंक यू एवरीवन जिसने भी अपने कैमरा को ऑन किया है। थैंक यू सो मच। जी, अभी यहाँ से कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दिए जाएंगे। रिचा जी एंड सपना जी प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। सो पेन रेडी है आपके हाथों में। अब मैं आपको बोलती हूँ कि जैसे मिनिमम हम लोग 60 सेकंड में अपनी बुक में हमको सिर्फ एक जीरो बनाना है। 60 सेकंड में आप जितने जीरो बना सकते हैं उतने बनाने। जब मैं बोलूंगी तभी स्टार्ट करना, नो चीटिंग। 1 मिनट 60 सेकंड में मैं बोलूंगी आपको जीरो बनाना है, ठीक है? जितने आप कर सकते हो। पर उससे पहले अप्रोक्सीमेटली स्वाति जी आप सोचो 1 मिनट में आप कितने जीरो बना सकोगे। सब लोग चैट बॉक्स में डालिए कि मैं मिनिमम एवरेज हम लोग 40-50 जीरो बना सकते हैं, राइट? एवरेज। यस। तो आप लोग सोच के बोलो कि आपकी कैपेसिटी कितने हैं, आप कितने तक जीरो बना लोगे। यस, नो? सब लोग चैट बॉक्स में डाल दीजिए जितने भी लोग हैं। स्वाति जी यस? 70। गुड। तो आप जितना भी अपने आप के लिए सोच रहे हो उतने जीरो डाल दीजिए।
कि हाँ इतने मैं कर लूंगा विदाउट चीटिंग। हाँ, गुड एवरीवन, चैट बॉक्स में डाल दीजिए जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से in 1 minute. So stopwatch जी, मैंने टाइमर डाल लिया है। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। स्टार्ट। राइट, 000 कितना आप कर सकते हैं? लास्ट 30 सेकेंड। ट्वेंटी लास्ट। टेन मोर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Stop everyone. Stop. No cheating. Now count your zero. How much zero you wrote? 170, ma'am. Oh, whoa, 170. Yes, हिमांशी जी कितने? 150 मेरे, सोनिया मारवा 150। 180। और आपने कितना एक्सपेक्ट कितना किया था? मैंने 100 किया था एक्सपेक्ट। ताराचंद जी आपने कितना एक्सपेक्ट किया था? अनम्यूट कीजिए। मैंने 90 किया था। और कितना हुआ? 175 समथिंग। ओके, सो एवरीवन प्लीज चेक कीजिए। निकिता जी कितना आपने एक्सपेक्ट कितना किया था? मैंने एक्सपेक्ट किया था 100 बट आई हैव रिटन 180। ओह वाओ, क्या यार, इतना भी अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। जस्ट थिंक कि आपने जितना भी एक्सपेक्ट किया था अपने आप से, आपकी लिमिट उससे कहीं हद तक ज्यादा है। जितना भी आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपकी लिमिट आपके ब्रेन की, आपके माइंड की, आपके बॉडी की कैपेसिटी उससे कहीं हद तक ज्यादा है। बट हम लोग क्या करते हैं, हमारे डाउट में इट बट हाउ पॉसिबल, यस नो, होगा नहीं होगा, ऐसा वैसा, ढिंगड़ा पूछड़ा, ये वो सब कुछ डाल देते हैं। और यूनिवर्स का थंब रूल क्या है? डोंट से हाउ, only allow faith and surrender and your commitment action. Understand everyone? So अपने माइंड को एक डब्बे में डाल के अपने पैरों के नीचे रख दीजिए। जो भी लॉजिकल माइंड है, सिर्फ श्रद्धा के थ्रू, शिद्दत के साथ, वो एक शाहरुख खान का डायलॉग भी है ना, इस शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि पूरी कायनात ने मुझे तुझसे मिलाने की कोशिश की है। तो शिद्दत में इतना दम डालो कि पूरी कायनात अलाइन हो जाए तुम्हें अपने सपनों को मिलाने के लिए, तुम्हें देने के लिए। राइट? एक्सपेरिमेंट डन। सब लोगों को पता चला अपनी अपनी कैपेबिलिटी, विश्वास, भरोसा हुआ। और कोई बचा है जिसको सच में अभी भी नहीं है कि नहीं मैम, ये मैम, वो मैम, ऐसा वैसा, यस नो? आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स।
सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। तो अपना ड्रीम लिस्ट पूरे भरोसे के साथ, मेरी गारंटी लिख लीजिए, दिया मैम ने गारंटी दी थी पेपर पे, और पूरे भरोसे के साथ अपना ड्रीम लिस्ट लिख के अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ जाइए। राइट, सो स्टार्ट अवर सेशन। एवरीवन प्लीज अपने बैकबोन को सीधा कर लीजिएगा, ईच एंड एवरी लाइन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आफ्टर सेशन क्वेश्चन आज आना ही नहीं चाहिए। जिसका भी आएगा आई गेस उसने ध्यान से नहीं सुना होगा। कौन सी लाइन आपके लिए माइलस्टोन साबित होगी मुझे नहीं पता, सो प्लीज बी सीरियस। ओके, थैंक यू सो मच। सो कल्पना सच्चा जादुई गलीचा है। आपकी इमेजिनेशन में जो जो चीजें आप सोच सकते हो, जो जो चीजें आपके पास रिटर्न में लिखी हुई होंगी, उसका सच होना बिल्कुल तय है, चाहे कितने भी इट लगे, कितने भी बट लगे, लेकिन पॉसिबल है। यस, कंटिन्यू। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। जी, तो अब तक की जो हमारी रोमांचक एकदम अमेजिंग जर्नी रही है, और उसमें हमने जो पीछे के टाइम अपने 12 दिनों में जो प्रैक्टिस की है, उसमें हमने एक इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना ली है, जिसके ऊपर हम जितनी चाहे उतनी बिल्डिंग हम लोग खड़ी कर सकते हैं, जितने चाहे उतने फ्लोर हम लोग उस पर बिल्ड कर सकते हैं अपने सपने और अपनी इच्छाओं के, और वो बहुत जल्दी हम लोग हकीकत में बदलने जा रहे हैं। जी, सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही है। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत क्रमकांड बनाए ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सके। प्राचीन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं, ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्म कांड करती है, वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। जी, तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, हर धर्म और हर संस्कृति में प्रार्थना की प्रकृति, मतलब हो सकता है कि रिलीजन अलग अलग हो, चीजें अलग अलग हो, धर्म अलग अलग हो, सब कुछ अलग हो सकता है, लेकिन प्रकृति जो मेन रूट कॉज है वो यही रहती है कि हर उस चीज को पाने से पहले ही शुक्रिया किया जाए। मिलने से पहले ही इस यूनिवर्स को, इन पंच तत्वों को, इस पूरी सृष्टि को हमें परमात्मा को पहले से धन्यवाद देना है, बिकॉज ऑफ वी आर इन ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड हर सांस में, हर धड़कन में, हर नस में, बॉडी के हर पार्ट में, हर आती हुई सांस के साथ, हर जाती हुई सांस के साथ ओनली एंड ओनली ग्रेटिट्यूड को इनहेल करना है और ऑल द नेगेटिविटी को एक्सहेल करना है। किसी भी रिलीजन, किसी भी धर्म में ले लो, रूट कॉज में आपको ग्रेटिट्यूड ही मिलेगा। और ऐसा नहीं भिखारी बच्चों के जैसे नहीं, डाउटफुल बच्चों के जैसे नहीं, मिलेगा तो हम करेंगे, हम करेंगे तो ही मिलेगा। गॉट इट? गॉट इट? क्लियर? जी, सबने वो गाना सुना है, लगान मूवी देखी है, आमिर खान की? काले मेघा पानी तो बरसाओ। तो जब बिल्कुल होप नहीं होते, स्टिल दे आर डांसिंग एंड डू लॉट्स ऑफ प्रे फॉर द रेन, राइट? तो हर चीज मिलने से पहले ग्रेटिट्यूड देना है। जो भी ड्रीम लिस्ट लिखो उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना कंपलसरी है। लेट्स कंटिन्यू। जी, हाँ जी, आकर्षक का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो भी चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह
पूरी हो चुकी है। यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं कि जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के जस्ट अ सेकंड जी हाँ जी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। तो व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। जो मिल गया उसके बाद अगर आपने थैंक यू बोला ना, तो आप सो एंड सो, जो इस दुनिया में जो कैटेगरी है ना, 100 में से सिर्फ 97% कैटेगरी कॉमन लोगों की आती है, जो जिंदगी को सिर्फ जीते हैं, जो मिल चुका उसके लिए थैंक यू बोलते हैं, जो कृतज्ञ नहीं होते। और रादर देन 3% लोग, जो तो बेस्ट सक्सेसफुल की कैटेगरी आती है, जो रिचेस्ट पर्सन की कैटेगरी आती है, जो एकदम सेटिस्फाइड पर्सन की कैटेगरी आती है, वो लोग हर चीज को मिलने से पहले थैंक यू बोलते हैं। इसीलिए जिंदगी में भर भर के उनकी जिंदगी में खुशियां आती है। तो आपको कौन सी कैटेगरी में रहना है, आपको तय करना है, राइट। और लेट्स सी, कल्पना। कल्पना मतलब विजुअलाइजेशन। ऐसा कोई है जिसने अभी तक विजुअलाइजेशन को टेस्ट नहीं किया है, या किसी ने किया है तो थोड़ा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, सच में नहीं हुआ? ऐसा कोई है जिसको विजुअलाइजेशन के बारे में नहीं पता कि कैसे डीप विजुअलाइजेशन करना है अपने सपनों के लिए? यस नो, रेज योर हैंड तो ही बताती हूँ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। चलो, करना है। सारू नंदा जी हैं जिन्होंने हैंड रेस किया। सभी लोग हैंड रेज करो, जिस जिसको पता नहीं है कि विजुअलाइजेशन क्या होता है, कैसा होता है। तो आज यहाँ पे मैं बेंगलोर में अपने घर में बैठे हुए आप सब लोगों को विजुअलाइज करा दूंगी, टेस्ट करा दूंगी, स्मेल करा दूंगी, फील करा दूंगी कि किस तरीके से डीप फीलिंग उसके अंदर लेके आनी। अगेन स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन, राइट? वेरी क्विक, फास्ट। तो कंफर्टेबल एक पोजीशन, आप लोग आराम से अपने कैमरा को, मोबाइल को साइड में अपने सामने रख के एकदम आराम से पालकी मार के बैठ जाइए। इफ पॉसिबल में पद्मासना, इफ पॉसिबल सुखासना, व्हाटएवर यू लाइक। आराम से रिलैक्स। विजुअलाइजेशन इट सीम्स कल्पना, जिसमें आप अपने सपनों को सच में हकीकत में बदलता हुआ देखेंगे। और उस टाइम आपके बॉडी के फीलिंग्स, आपके वाइब्स और वो सब कुछ उसके साथ अलाइन हो जाएगा। आपके माइंड को जो मैसेज जाएंगे एग्जैक्टली जैसा कि वो रियलिटी में जब होता है तभी कैसा फीलिंग आता है वैसे। ठीक है, रेडी एवरीवन? सबके कैमरास ऑन है? सबके तो नहीं है, लेकिन काफी लोगों ने ओपन किए। ओ, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। शुड आई रिमूव एवरीवन जिनके भी कैमरा ऑन नहीं है? यस, कर सकती हूं मैं। लास्ट वार्निंग। सो रिचा जी एंड सपना जी, यू हैव अथॉरिटी। जिनके भी वीडियो कैमरास ऑन नहीं है आप उनको रिमूव कर सकते हैं, वो लोग यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग को देख लेंगे। थैंक नहीं यू। नहीं मैम, ऐसे मत करिए, सब लोग करेंगे। जल्दी जल्दी कैमरेस ऑन करिए। नो 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 नो, दे आर कितने वेरी ब्यूटीफुल वेरी चेहरे, क्यों आप बिग पर्दे के बिग पीछे रहते हैं? चाइल्ड। ओके फाइन। हाँ जी, सब अपनी आंखें क्लोज कीजिए
और एकदम 3 डीप ब्रेथ लेना है, एकदम अंदर तक अपनी सांसों को, और अपने स्टमक को हाथ रखना है स्टमक के ऊपर, जहां पे आपका नेवल है वो पूरा, जब आप सांस लेते हो आपका नेवल पूरा ब्लो होना चाहिए, पेट तक आपकी सांसों को भरना है और पेट से ही सांस लेना है। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल, एक्सहेल, सेकंड, inhale, hold for 1 second and exhale. Last, inhale and exhale. Relax, एकदम शांत। और जब तक ये चलेगा, जब तक आपको आवाज सुनाई दे रही है, अपनी आंखें कंपल्सरी नहीं खोलना है। अपने सामने सबसे पहले एकदम वाइट लाइट को महसूस करो, उस परमात्मा के प्रकाश को, वो सारी चीजों को, ब्लेसिंग का जो शॉवर आपके ऊपर हो रहा है और आप उसमें मस्त नहा रहे हैं। उस रोशनी में आपका रोम रोम, आपका पूरी आत्मा, आपकी सोल, सब कुछ प्योर हो रहा है, एकदम प्रकाश में। अब बहुत ज्यादा हम लोग इसमें नहा लिए, आगे बढ़ते हैं। चलो थोड़ा सा आगे जाएंगे, हम लोगों को एकदम ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है, एकदम ठंडी हवा, बर्फ की जैसी। और आगे कुछ शोर सुनाई दे रहा है, ध्यान से सुनो ये शोर किसका है। एकदम लहरों का शोर आपको धीमा धीमा सुनाई दे रहा है। और थोड़ा आगे बढ़ो, एकदम मिट्टी, गीली मिट्टी आपके पैरों को छू रही है। गीली मिट्टी पे आप अपने एक एक कदम को रखते हुए, सामने एकदम विशाल ओशियन खड़ा है, बाहें फैला। आप उसकी ब्यूटी को देख रहे हो, वो लहरों को देख रहे हो, उसकी आवाज को सुन पा रहे हो, और धीरे 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 आगे बढ़ते जाओ। एकदम ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से सन शाइन कर रहा है, एक तरफ बादलों से भरा हुआ नीला नीला आसमान, एकदम प्यारी लहरें आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। जस्ट वॉच, आप अकेले उस बीच पे खड़े उस ब्यूटी का आनंद ले लो। जस्ट सडन से एकदम हवा चलती है और आपके बाल एकदम हवा में ऐसे उड़ रहे हैं, वाओ, कपड़ों के साथ। और अबेंडेंस पोज में आप यूनिवर्स को थैंक यू बोल रहे हैं। जस्ट फील, क्या खूबसूरत नजारा है, इतना सुंदर, इतना प्यारा। और देखते हो, और ज्यादा दूर आप देखो ओशियन में, वहां पे एक ब्यूटीफुल नाव, बोट जा रही है। उस बोट के ऊपर देखो कुछ लिखा हुआ हमको दिखाई दे रहा है, इट्स अ टाइटैनिक आई गेस। जस्ट सी, इतना बड़ा जहाज है, इतना विशाल जहाज है, और सडन से उसने जोर से हॉर्न बजाया, वाह करके आपको सुनाई दे रहा है, और आप उसको देखे जा रहे हो, कितना विशाल। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटी। और वो जहाज आपके सामने से पास ऑन हो गया, चला गया। और थोड़ा 2 कदम आगे बढ़ते हैं, और अब हम बिल्कुल ओशियन के पास में हैं, और आप उस लहरों को देख पा रहे हैं। और 2 कदम आगे बढ़ते हैं, अब वो पानी आपके पैरों को छू रहा है, और आपको एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है, आपके पैरों के नीचे गुदगुदी हो रही है, एकदम कुची कुची लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और जैसे ही पानी की लहरें आ रही है आपके पैरों से, वो खिसकती हुई मिट्टी और रेत बही जा रही है। जैसे वो रेत लहरें जाती है, आप थोड़ा सा और अंदर उन पानी के ऊपर, उन लहरों के ऊपर, उस मिट्टी के ऊपर और ज्यादा अंदर आपके पैर चले जा रहे हैं। आपको लग रहा है धीरे 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 अंदर जाने वाले हो,
और मजा भी आ रहा है, और ठंडा ठंडा पानी की लहरें आपके पैरों को छू के धो के निकल रही, खेल रही है आपके साथ पकड़म पकड़ाई, एंड यू आर प्लेइंग पकड़म पकड़ाई विद द लहर्स। जस्ट प्ले, देखो भागो भागो, पीछे बहुत बड़ी लहर आ रही, जस्ट कम बैक कम बैक कम बैक कम बैक। वाओ, अगेन कैच, देखो लहर वापस जा रही है, अब आप उसको कैच करने के लिए उसके साथ भाग रहे हो, और दोबारा से लहर आई, अगेन वापस बैक आ जाओ, फटाफट पीछे 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 पीछे। ओ, अगेन लहरों के साथ पकड़ा पकड़ी क्या गेम आप खेल रहे हो। इज इट सो ब्यूटिफुल। सिर्फ आपको खुशी है, ब्यूटिफुल फीलिंग है। रोशनी है, साइलेंस है, नेचर है, प्रकृति है, और आप उस प्रकृति में अपने वो सारे ड्रीम को, उस यूनिवर्स को समर्पण कर रहे हो, उस अनंत सागर में पूरा होने के लिए। से थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू द यूनिवर्स एंड दिस ओशन, ऑसम अमेजिंग ब्यूटी के लिए, उस हवा के लिए, उस पानी के लिए, उस सूरज के लिए, उस भूमि के लिए, उस अनंत आकाश के लिए। से थैंक यू। whenever you comfortable whenever you comfortable, you can open your eyes slowly. मजा आया? मजा आया एवरीवन? बहुत मजा आया मैम, बहुत मजा आया। किस किसने लहरों को सच में महसूस किया? मैं पौंडीचेरी पहुंच गई थी। किस किसने वो छुअन को महसूस किया, वो ठंडक को महसूस किया? एवरीवन रेज योर हैंड, अगर सच में दोनों हाथ उठा के हाँ बोलिए कि हाँ सच में, और दिल में वो रोमांच, वो तरंगे अभी भी कैसे वाइब्स आपके बॉडी में आ रहे हैं। सो जस्ट फील इट, दैट कॉल अ डीप विजुअलाइजेशन। हम सच में ओशियन नहीं था, स्टिल वी आर देयर, स्टिल वी कैन फील, स्टिल वी कैन all the things we can enjoy in our mind. So that call a deep visualization. अभी जो आप लोगों को फील हुआ ना, बिल्कुल जब आपके सपने पूरे होने के बाद आपको कैसी फीलिंग आएगी। जिसका घर है उसका घर आपको मिल गया, सोचो आप उस घर में रह रहे हो, अपने सारे गेस्ट को बुला रहे हो, सबको उसका इनविटेशन दे रहे हो, आज मेरे घर का मुहूर्त है, ये वो, मेरी बेटी की शादी, तो बेटी की शादी के कपड़े, ड्रेसेस, कलर, आपने क्या पहना है, ज्वेलरी कौन सी पहनी है, दूल्हे की पोशाक कैसी है, कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं, क्या क्या मिठाई ऑर्डर में करी है, ये वो सब। अगर गाड़ी आपका ड्रीम है तो कौन सी गाड़ी में अपनी फैमिली को लेके कौन सी जगह पे आप घूमने जा रहे हो, वेकेशन पे जा रहे हो, कितना मजे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो कंप्लीट पिक्चर को आपको विजुअलाइजेशन बिल्कुल इसी तरीके से करना है जैसे कि ऑलरेडी आप उसमें जा रहे। और उसके रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉप्स चाहिए तो आप प्रॉप्स भी यूज कर सकते हो। तो उसका एक बड़ा पिक्चर आप विजन बोर्ड पे भी लगा सकते हो, जो जो चीजें आपको चाहिए। तो उसका वैसी पिक्चर आप कलेक्ट करके एक अपना प्यारा सा विजन बोर्ड बनाओ, और उसको अपने हॉल में, अपने बेडरूम में, जहां भी आप रख सकते हो, डेली आपकी नजर पड़े वैसी जगह पे आपको रख लेना है, राइट। तो और ज्यादा पिक्चर जब रहेगी आंखों के सामने तो डेली आपको याद आता रहेगा, ओ दिस इज माई ड्रीम। यस नो, सबको विजुअलाइजेशन पता चला कैसे होता है, कैसे फीलिंग आती है, अंदर से क्या ऊपर नीचे होता है, कैसे कैसे वाइब्स निकलते हैं, कैसे तरंगे, वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी। यस नो, ऐसा कोई है जिसको सच में कुछ महसूस नहीं हुआ? रेज योर हैंड, कोई है ऐसा? चेक कीजिएगा टीम, कोई है ऐसा जिसको सच में पता कुछ महसूस नहीं हुआ या कुछ विजुअलाइजेशन नहीं हुआ, जिसको कुछ समझ में नहीं आया?
कोई बचा है क्या? हिमांशी जैन है, हैंड रेज कर रही है मैम। जी हिमांशी जी, आपको कुछ विजुअलाइजेशन नहीं हुआ? Where is she? यस हिमांशी जी, हाँ जी, ये आपको कुछ? इसमें, हाँ मेरे को इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें मेरी वो है, मेरे को इशू है, मैं कुछ भी मेडिटेशन करती हूँ तो मेरे को झपकी आ जाती है, पता नहीं क्यों। बट ये मेडिटेशन नहीं था और ये इशू आपका नहीं, मेरे को अपना। मतलब आपकी वॉइस इतनी अच्छी लग रही थी, वो मेडिटेशन टाइप की हेलो था कि मैं आपको स्टॉप, सुनने में खो गई थी। हेलो स्टॉप, जस्ट लिसन, जस्ट लिसन। आप खुद ही ये मैनिफेस्ट कर रही हैं, आप खुद अपने मुंह से बोल रही हैं कि मेरे को कभी भी होता ही नहीं है, तो होगा भी नहीं। फर्स्ट बेसिक रूल, एवरी डे आप इस चीज को बोल के बोल के बोल के बोल के बोल के इतना मैनिफेस्ट कर दिया है कि ये पत्थर की लकीर के जैसा स्टिक हो गया विद हिमांशी। और अगर इसको चेंज करना है तो आपको ये उसका रिवर्स करना पड़ेगा। यस आई फील लिटिल बिट, हाँ मुझे थोड़ा सा हुआ, और ज्यादा बढ़ रहा है और हो रहा है, अच्छा मैं कर पा रही हूँ, मुझसे हो रहा है। नॉट इवन अ सिंगल वर्ड भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। और एवरी डे इस बवंडर को करने वाले भी आप ही हो। हर रोज अपने मुंह से क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, एटलीस्ट इतने दिन की क्लास में आपकी वो अवेयरनेस लेवल आ जानी चाहिए, वो कॉन्शियसनेस लेवल इतना हो जाना चाहिए आपका कि बेसिक रूल्स तो आपके मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के क्लियर हो जाने चाहिए। सो अभी से क्या मुंह से निकल रहा है ना, उससे निकलने से पहले आपके दिमाग में वो सोच आनी चाहिए कि हाँ या ना, तोल मोल के बोलो। सुना है सबने? पहले जो भी बोलने वाले उसको तोल लो, इज इट राइट और रॉन्ग, वजन है कि नहीं है, काम का है कि नहीं है, फालतू तो नहीं है। और हर चीज आपकी बोली हुई, चाहे अच्छा बोलो बुरा बोलो, वो मैनिफेस्ट हो रही है। मैनिफेस्टेशन का मीनिंग क्या? जो आपके मुंह से निकल रहा है दैट कॉल्ड मैनिफेस्टेशन। आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, दैट इज मैनिफेस्टेशन। धीरे 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 फिक्स्ड हो जाएगा। मैं हर रोज बोलती हूँ आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो ग्लोइंग, आई एम सो टैलेंटेड, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, आई एम सुपर, आई एम डुपर, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ऑसम ब्लॉसम एवरीथिंग। मैं जैसा एक्सप्लेनेशन करती हूँ वैसा कोई कर ही नहीं सकता। यस दैट इज मैनिफेस्टेशन। एवरी डे इसको मैं फिक्स कर रही हूँ और हो रहा है। क्लियर हिमांशी जी? थैंक यू सो मच फॉर कोचेबल, इसको लेने के लिए। और ट्राई करना, सिर्फ सुनना नहीं, अप्लाई करना इसको, ठीक है? सो आगे बढ़े एवरीवन। आप में से और किसी का कोई डाउट है? यस नो? डोंट वरी, अगर है तो पूछो, नो प्रॉब्लम। जी ज्योति जी, हम लोग लास्ट में लेंगे, ठीक है? शेयरिंग है तो लास्ट में लेंगे। डाउट है? यस मैम, जैसे आपने अभी कहा कि जैसे मेरे को, जैसे सब बोलते हैं ज्योति भूल जाती है और मैं रोज बोलती हूँ नहीं, मैं आई हैव अ शार्प मेमोरी, मैं आई हैव अ शार्प मेमोरी, आई हैव अ शार्प मेमोरी। लेकिन कभी कभी जैसे मेरे से अगर मैं कोई भूल जाती हूँ तो मुझे मेरे मुंह से निकल जाता है, अरे मैं भूल गई, अरे मैं भूल गई, मैं भूल गई। अभी से क्या मुंह से निकालना है? अरे मुझे तो सब याद रहता है। जो भी तुमको बोले अरे मुझे सब याद रहता है, तुझको कुछ पता नहीं है, मुझे सब याद रहता है, मैं तो इतनी, मेरी मेमोरी शार्प है कि पूछो मत, मुझे बादाम भी खाने की जरूरत नहीं, मुझे सब याद रहता है। जस्ट एक मंत्र होता है ना जिसमें हम ओम ओम करते हैं, राम राम करते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन मंत्र, मुझे तो सब याद रहता है, मेरी मेमोरी वाह। जस्ट ट्राई, ठीक है? ओके, थैंक यू। सुपर। और कोई डाउट? नो? लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, आज का सेशन थोड़ा लंबा जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के बाद आपसे ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ना हो। सो आपके टाइम के लिए मैं थोड़ा आज सपोर्ट चाहूंगी। ओके जी?
अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। जब आप अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं, तो आपके मन में तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं, तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी, और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। इसी तरह आपको यह भी जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। जी, तो यहाँ पे हाईलाइट की हुई 2 चीजों को ध्यान से रीड कीजिएगा अगेन एंड अगेन। जब आप अपनी मनचाही चीज को पाने से पहले ही कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में तुरंत हमारे विजुअलाइजेशन में ये पैटर्न, ये फोटो, ये तस्वीर छप जाती है कि ऑलरेडी वो चीज हमारे पास आ चुकी है। और जब आपका ब्रेन उस पर विश्वास कर लेता है कि यस इट्स कंप्लीट ट्रू हो चुका है, तो वो यूनिवर्स वो पूरी शिद्दत आपकी चीज को आपके पास देने के लिए अलाइन हो जाती है। और जितने टाइम तक आप उसको कंप्लीट विजुअलाइजेशन के साथ डेली उसको डीप ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो आप अपनी भूमिका जो एक्शन रिक्वायर्ड थे वो आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और उस तस्वीर और उस भावना को जितने टाइम तक कंटिन्यूस आप कायम रख पाते हैं, तो आप जादुई ढंग से उस मनचाही चीज को प्राप्त करने की कंफर्म गारंटी ले लेते हैं। आपको यह पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी। लॉजिक माइंड से अगर आप ढूंढने जाओगे तो पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, डोंट नो। ये पंचायती करना आपका काम वैसे भी नहीं है, राइट? कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आम खाओ, गुठलियां क्या कहां से आई, कितनी है, कैसे है, गिनने की जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड एवरीवन? वेरी स्ट्रिक्टली। पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखती है। यस नो? सब लोगों का यस ही होगा। तो जब हम रोड पे चलते हैं, हम आकाश में तो नहीं उड़ जाते, नीचे इधर उधर राइट लेफ्ट गिर तो नहीं जाते। हम सबको पता है कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हमको जमीन पे बनाए रखती है। अगर हम टेरिस पे जाते हैं, वहां से जंप करते हैं, तो 101% गारंटी है ना कि हम नीचे ही गिरेंगे, हड्डियां टूटेगी ही टूटेगी। यस नो? यस नो? हम आकाश में तो नहीं उड़ जाएंगे बलून की तरह, इतना हल्का फुल्का। तो इस तरह से अंधा विश्वास हम करते हैं कि नहीं कि हाँ गुरुत्वाकर्षण काम करता है। किसी ने कभी देखा है जाके गुरुत्वाकर्षण कहाँ पे है, कैसे है, क्या है, किस तरीके से है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, ये वो ऐसा वैसा? डाउट है? उसी तरीके से इस यूनिवर्स पे भी हमको आंखें बंद करके पूरा का पूरा सरेंडर करना है, विश्वास करना है इस मैजिक को, तभी ये अपना काम कर पाएगा। पंचायती करने नहीं जाना है, ठीक है? ओवर स्मार्ट मत बनिएगा, ये आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है। जी, तो इस तरह आपको भी ये जानना और विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए पहले से ही एडवांस में कृतज्ञ होते हैं, तो वह जादुई ढंग से आपकी तरफ आकर्षित ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, चाहे आप इसे मानो या ना मानो। जी, आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो, तो इसी समय कर लें। अब अपनी बनाई हुई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध, या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें।
कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षक के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। जी, तो इस पुस्तक की शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही इस बुक ने जो डे 0 पे हमने बेस फाउंडेशन बनाई थी मैजिक बुक इंट्रो में, और 3 दिन के आगे, तब पूरे तरीके से आपको समझा दिया था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में एग्जैक्टली चाहते क्या है, व्हाट यू वांट, वो सबसे पहले आपको ढूंढना है। और सबसे मेजर थी कि सच में क्या आपको इसकी जरूरत है, या दुनिया की भेड़ चाल और दिखावों में किसी को बताने के लिए या किसी को जताने के लिए, जलाने के लिए आप वो चीजें चाहते हैं। तो ये अगर आपकी ड्रीम लिस्ट में है तो उसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी, ऑथेंटिसिटी पे काम करता है। सच में आपको इसकी जरूरत है क्या? अगर मैं बोलूं कि मेरे को 50,000 करोड़ रुपए की जरूरत है, यूनिवर्स पूछेगी क्या करेगा 50,000 का? तो उस टाइम पे आपके पास आंसर रेडी रहना चाहिए कि मैं ये करूंगा उसका। और वो आपका आंसर अगर ऑथेंटिक है तो यूनिवर्स 50,000 करोड़ भी आपको दे सकता है। यस, पॉसिबल। लेकिन आपके पास आंसर ही नहीं, मुझे तो मेरे उसको है ना जलाना था, उसको ये बताना था, किसी के सामने प्रूफ करना था, किसी के सामने अवार्ड लेना था। यूनिवर्स बोलेगा जा भाड़ में, चल भाग यहाँ से। गॉट इट एवरीवन? ओनली फॉर योर सेल्फ। आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी जरूरत है, एग्जैक्टली उतना ही आपका वाई एंड बिकॉज क्लियर होना चाहिए। क्या चाहिए और किस लिए चाहिए, स्पेसिफाई। जी, उसके बाद आप किस क्षेत्र में जाते हैं, तो अलग अलग हमने 6 एरिया डिवाइड किए थे। मनी रिलेटेड एरिया अलग, कैरियर रिलेटेड एरिया, मनी कैरियर, उसके बाद रिश्ते, उसके बाद हेल्थ, उसके बाद वेल्थ, उसके बाद आपके स्पिरिचुअलिटी के लेवल में। तो वो लिस्ट को आप दोबारा से देख लीजिए, तो डिवाइड कर लेंगे तो और आसान होगा। यदि आपने ये काम पहले ना किया हो तो इसी समय कर लें। अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें, जो आपने लिस्ट लिखी थी उसको एक बार दोबारा से रीराइट करना है, आज देखना है, और जो भी अननेसेसरी हो उसको निकाल देना। और जो मेन जो जूस होता है ना, एक फ्रूट हम लेते हैं, एप्पल लेते हैं या कोई भी मौसमी, ऑरेंज, हमको खाना होता है, लेकिन हम पूरा का पूरा मौसम भी खाते हैं क्या? यस नो? तो कितना कड़वा लगेगा। एग्जैक्टली उसका जूस और एसेंस चाहिए, तो हम लोग वेस्ट को साइड में कर देते हैं और मेन जूस को हम लोग निकाल के पीते हैं। यस नो? तो उसी तरीके से मेन एसेंस को निकालिएगा अपनी ड्रीम लिस्ट में से आज, कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, और मिलने के बाद आप क्या करोगे उस चीज से। ये चारों आंसर आपके पास रहने चाहिए, तभी वो चीज को आप प्रॉपर से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो इन द बैंक ऑफ यूनिवर्स। आप भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हो, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर, संबंध, या फिर एक ही क्षेत्र की अगर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी हो, बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हो, सिर्फ मनी के एरिया में आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो इस एक क्षेत्र से ही आप 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच में बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इसके बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चिंत, एकदम क्लियर और एकदम आराम से पूरा भरोसा करके निश्चिंत, यस गारंटेड हो गया है। थैंक यू यूनिवर्स। आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन को होते देख सके। कल्पना करें कि आप अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक आदेश, एक कमांड दे रहे हैं, और इसके लिए आप आकर्षण के जो सारे टूल्स, टेक्निक हमने अब तक सीखे, उन सब का आप यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं, और ये 101% काम करता ही करता है। जी, कंटिन्यू। हाँ जी, एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हो। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर लें, जैसे आप उसे पा चुके हो। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत तो यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं ना, सॉरी,
यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं, मेरे बच्चे का ये ड्रीम है, मेरी बेटी का ये ड्रीम है, मेरे बेटे का ये ड्रीम है, मेरे हस्बैंड का ये ड्रीम है, ऐसा वैसा ये वो। तो उसमें आप कंबाइन कर सकते हो किस तरीके से देखो करना है। ऑलरेडी पाने के लिए इस डैश में आपको धन्यवाद, आपका जो ड्रीम है वो लिखना है, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद, खाली स्थान में अपनी इच्छा को भरना है और जैसे आप उसे ऑलरेडी पा चुके हो इस तरीके से आपको लिखना है। परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत वाई एंड बिकॉज, जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत अच्छे नंबर देना और मेरा मनचाहे कॉलेज में एडमिशन हो जाए, नो। परीक्षा में ऑलरेडी अच्छे नंबर आ गए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, और ऑलरेडी मैं मेरे मनचाहे कॉलेज में मुझे एडमिशन मिल गया है, उसके लिए धन्यवाद। तो इसको मेक श्योर कोई भी अगर है तो उसको करेक्ट कर लेना और ध्यान से सुनिएगा। आगे के एग्जाम्पल। यस, हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो बताती है कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी, तो इस तरीके से विद एग्जाम्पल आप लोगों को बता दिया गया है कि कैसे आप लोगों को लिखना है। सो नाउ हम हमेशा 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलते हैं। बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि क्यों 3 बार थैंक यू क्यों बोलना। तो 3 नंबर एक क्रिएशन का नंबर है और यहाँ पे आज आप लोगों को बताया जा रहा है कि 3 बार ही क्यों बोलना है। यस, लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फार्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर और मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सर्जन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सर्जन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सर्जन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फार्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंटिन्यू। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं को और अधिक कृतज्ञता से सरोबार कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहे तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सरोबार करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। पहला, करो कंटिन्यू जी। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने अब पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से बयान कर सकते हो करें। जी, अंत में तो अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबो लबालब करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से, जब आप अपनी ड्रीम लिस्ट लिख लें तो उसके बाद पहली इच्छा से शुरुआत करें। अपनी कल्पना का इस्तेमाल, विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों का मन ही मन जवाब दें, जैसे कि आप अपनी मनचाही चीज को ऑलरेडी पा चुके हो।
जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो सबसे पहले कौन सी फीलिंग महसूस हुई? सोचो, जब आपका ड्रीम हाउस था, जब आपने पहली बार उसमें कदम रखा, तब आपको क्या फीलिंग महसूस हुई होगी? कितनी खुशी। और सबसे पहले जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली, आपका ड्रीम कंप्लीट हो गया, सबसे पहले आपने किसको फोन किया या किसको बताया कि अरे यार तुझे पता है? अपनी मैजिक फैमिली में से भी आप किसी को बता सकते हो, अरे मेरा ये ड्रीम कंप्लीट हो गया, रिचा जी आपको पता है मेरा ये ड्रीम कंप्लीट हो गया, सपना जी मेरे को पता है ये मेरा ड्रीम कंप्लीट हो गया, ये मैंने उस टाइम मेरी इच्छा में लिखा था, एंड ऑल दिस। तो वो पूरा विजुअलाइजेशन आपकी माइंड में ऑलरेडी हैंडी होना चाहिए कि आप किसको बताने वाले हो। उस इंसान का नाम भी अगर आप चाहो तो लिख सकते। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो सबसे पहले आपने क्या किया? कौन सी चीज की जिसका अपने मन में जितने अधिक डिटेलिंग के साथ आप कर सकते हो करें, कि ऐसा जब आपने वो पूरा हो गया तो सबसे पहले आपने क्या किया? विजुअलाइज करना है कि हो चुका है, तब आप ऐसा क्या कर रहे हैं। अंत में हर इच्छा को आपको दोबारा पढ़ना है, जादुई शब्दों पर सचमुच जोर दे ताकि आप उन्हें ज्यादा महसूस कर पाए। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की तरफ बढ़े और उसके साथ भी सेम प्रक्रिया को दोहराए। तो इस तरह अपनी पूरी ड्रीम लिस्ट के साथ कंटिन्यू आपको ये प्रोसेस करना है। इस तरह हर इच्छा के लिए सेम स्टेप को आपको फॉलो करना है जब तक कि आप अपनी सभी 10 इच्छाओं को कंप्लीट ना कर ले। और हर इच्छा पर कम से कम 1 मिनट यहाँ पे दिया गया है, बट मिनिमम 3-4 मिनट लगते हैं। तो हर इच्छा पर कम से कम 3 मिनट का समय जरूर दें। और यदि आप सचमुच और कोई शक्तिशाली चीज करना चाहे तो एक मैजिक बोर्ड भी आप बना सकते हैं, जिसको विजन बोर्ड कहते हैं। उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीर लगा सकते हैं। इसके लिए तस्वीरों को काट काट कर एक बोर्ड पे लगा दें और उसे ऐसी जगह पे लगा दें जहां पर आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने फ्रिज पर, अपनी वॉल पर, या बड़ी सी पेंटिंग में ऐसी चीजों को डाल के उसको फ्रेम करा के भी रख सकते हैं। यदि आप अपने परिवार के साथ रहते हैं, आप फुल फैमिली रहते हैं, तो अपने पूरे परिवार को साथ में बैठा कर ये मैजिक बोर्ड बनाना, ताकि उनके भी वो सारी एनर्जी उसमें इंक्लूड हो जाए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और स्पेशली बच्चे, तो बच्चों की जो जॉय एनर्जी रहती है बहुत हाई लेवल की रहती है। आप अगर भूल भी गए ना तो आपका बच्चा आपको जरूर याद है, मम्मा डैडू देखो हमने वो ड्रीम लिखा था ना, अब कब पूरा होगा, कब होगा, कब होगा। तो वो आपको एवरीडे रिमाइंडर देता रहेगा। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सच में जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी तरफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा बढ़ने लगती है। और उसके प्रति निरंतर कृतज्ञता, डेली ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस पूरे आप जीवन में उसे रास्ते में चुंबक की तरह खींचेगी विदाउट एनी एफर्ट। और आपका ड्रीम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मैं विश करूंगी, इच्छा करूंगी कि बहुत जल्दी आप सारे यहाँ पे जो 113 नंबर भी मैजिकल नंबर है, तो जितने भी लोग बैठे हैं उन सब की ख्वाहिशें, सपने जल्द से जल्द हकीकत में बदले। और बहुत जल्दी हमारे अगले सेशन में वो लोग शेयर करें कि हमने तो अपनी पूरी ड्रीम लिस्ट ही कट कर दी, हमारे सारे सपने कंप्लीट हो चुके हैं, एंड सो। थैंक यू सो मच जी। आज का हमारा जादुई अभ्यास क्रमांक 13। पहला, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिखें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर डैश आपकी इच्छा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तीसरा, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मनी मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हैं। पहला, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? दूसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? तीसरा, जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मनी मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। चौथा, अंत में
हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। 5वां, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें। तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े शब्दों में धन्यवाद 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 लिख लें। 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर ब्यूटीफुल रीडिंग सपना जी। यस, आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा था? सेशन ओवर हो चुका है। जिसके डाउट है वो लोग रुक सकते हैं, जिनको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं। आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी और सेशन के बाद हमारे फ्रेंड सर्कल के साथ आप लोगों को बातचीत करना है तो आप ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करके आज आपने क्या सीखा वो लोग आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू आप सबके ब्यूटीफुल कमेंट्स और फीडबैक के लिए जो आप यूट्यूब पे अपने लर्निंग पॉइंट्स डालते हो, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। उसके थ्रू बहुत से लोग इन सेशन में ज्वाइनिंग कर पाते हैं और उनको भी पता चलता है कि इस तरह की दुनिया भी एग्जिस्ट करती है। सो थैंक यू सो मच। और अपने सारे असाइनमेंट आप लोगों को एक ग्रुप अलर्ट किया गया है। आपको उस ग्रुप में जिसने भी अपने असाइनमेंट डाले तो वो सारे हमारे पास रिकॉर्ड में रहते हैं। अदरवाइज जब आप मुझे पर्सनल भेजते हो या वैसे भेजते हो तो वो उस लिस्ट में से हट जाते हैं। जब आपको पर्सनल बोला जाए तो आप मुझे, कोई अगर कॉन्फिडेंशियल हो तो ही आप मुझे पर्सनल पे शेयर कीजिए। अदरवाइज वो ग्रुप इसीलिए बनाया गया है ताकि आपके सारे असाइनमेंट उसमें आ जाए, क्योंकि बैक सपोर्ट टीम पीछे काम करती है। तो ये जो छोटे छोटे वीडियो जो हमने मैजिकल मॉर्निंग के डाले तो वो सब लोग इस पे काम करते। तो अगर मे भी किसी का मिस हो भी गया है उसमें फोटो, बिकॉज ऑफ आज मेरे पास मैसेजेस आए कि मैम मेरा फोटो तो उसमें नहीं है या ये वो, तो वो बैक सपोर्ट टीम हमारे काम करती है, उसमें मे भी रह जाता है। तो जो उस ग्रुप में सारे असाइनमेंट आएंगे वो सारे हमारे वीडियोस फोटोज में आ जाएंगे। तो जिनको भी आना है तो प्लीज असाइनमेंट ग्रुप ज्वाइन करके उसमें अपने वीडियोस डाल दिए या व्हाटएवर जो भी असाइनमेंट आप कंप्लीट कर लो, अपना ग्रेटिट्यूड लिस्ट, अपना होमवर्क, आपके जो भी टास्क है, चैलेंजेस है, तो सब उसी में दीजिए ताकि हम लोग एक साथ उसको ले पाए, बैक सपोर्ट टीम अपना काम अच्छे से कर पाए। ठीक है। हाँ, पर्सनल अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो या कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो आप किसी के सामने डिसॉल्व नहीं करना चाहते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे पर्सनल पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और टीम का भी, सपोर्टिव टीम का भी आपको नंबर दिया गया है, उसमें से भी आप लोग किसी की भी हेल्प चाहे तो ले सकते हैं। सारे मैजिशियन आपके लिए कमिटेड, अपना इतना टाइम और एफर्ट लगा के आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट के लिए 24/7 रेडी। सो थैंक यू सो मच। हाँ जी, यस निकिता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैम, मेरे को ये पूछना था कि हम थैंक यू 3 बार बोलते तो है और मैं भी बोलती हूँ, बट मुझे इसका रीजन आज भी नहीं समझ में आया कि व्हाई वी से 3 टाइम्स थैंक यू। सो आई हैव टू आस्क दैट। थैंक यू सो मच। आज का रिकॉर्डिंग आप 3 टाइम सुनिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। यस कुसुम जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हेलो मैम। जी। मैम मैं पूछना चाहती थी कि मैं 3-4 दिन से आपकी क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ, पर मैंने कुछ विश लिस्ट नहीं बनाई थी, पर मैं काफी मंथ से ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ। तो मैं कैसे करूँ, मतलब स्टार्टिंग तो मेरी कुछ विश ऐसी हैं जो पूरी भी हुई हैं और कुछ ऐसी हैं जो अभी चल रही हैं, लाइन में है। आज का ये सेशन आप रिकॉर्डिंग को 2 बार देख लीजिए, आज का चैप्टर रीड कर लीजिए और हमारा डे 0 से लेके डे 3 तक का एक है बेसिक सेशन, उसकी रिकॉर्डिंग्स आप देख के अपने प्रैक्टिस को आज से कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है। तो मैम जो विश लिस्ट बनानी है वो पहले से ही बना के रखनी है एक्स्ट्रा में? अभी आज बोला ना, आज आपको अपना लिस्ट लिखना है, आज पूरा आपको पता चल गया कि कैसे लिखना है। हाँ जी, तो वो मैम मैंने वैसे ही लिखना है ना, जो विशेष हमें अभी पूरी नहीं हुई है वो विश लिस्ट में 10 पॉइंट्स डालने हैं। जी,
हाँ जी। अब आपको वैसे लिखना है। आज के सेशन में आपने ज्वाइन किया ना, तो ऑलरेडी आपकी पूरी हो चुकी, आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है, चाहिए करके नहीं, मिल चुका है करके, ठीक है। और जो मैम मिल चुका है उसके लिए क्या थैंक यू उसके लिए भी लिखना है? हाँ, मिल चुका है उसको लिस्ट में मत डालिए ना, फिर तो वो ड्रीम कंप्लीट हो गया, उसको लिस्ट में से हटा दो। ओके ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस अनुभा जी। मैम जैसे जो भी हम मैंने विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, तो हम पहले इस माला का जाप करें कि आई एम बेस्ट एट विजुअलाइजेशन। यू कैन, है ना। और जैसे अगर हमारी अभी कोई इनकम, जैसे मेरी पर्सनल इनकम नहीं है अभी कोई, और मेरा कुछ, तो मैं अभी छोटे फिगर से शुरू करूं कि अभी जैसे जो भी 10,000 20,000, एक स्मॉल फिगर से पहले मैं ड्रीम लिखूं, फिर मैं आगे के लिए प्रोसीड करूं, ऐसे ही करना चाहिए। यस, एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करो, उसको फिर है ना 1 मंथ में, 3 मंथ में, 6 मंथ में कन्वर्ट करो। 1 मंथ में किस लेवल तक आप पहुंचे हो, उसके अकॉर्डिंग कितने काम एफर्ट आपने लगाए, अगले मंथ में कितना अचीव करना बाकी रहेगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर 10,000 लिखा था तो 5,000 अगर अचीव हो गया तो 5,000 नहीं हुआ तो और उसमें क्या एड ऑन करना। अगेन जब आप बनाओ तो 3 मंथ का गोल बनाओ, उसके बाद 3 मंथ जब रीच हो जाओ तब 6 मंथ का बनाओ। इस तरह से अपना टाइम लिमिट को बढ़ाते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एड ऑन करना है और कैसे कैसे एक्शन करने हैं। राइट, थैंक यू। थैंक यू डियर। यस मटिल्डा जी, म्यूट योरसेल्फ जी। Hi, ma'am. Good afternoon. Firstly, I really want to thank you from the bottom of my heart. You won't believe, after joining your magical book, Imagination, Writing Gratitude Towards the Family, I always had that wish that I want to roam India and with my family, like my son, my mother, my brother, and all. And I started writing gratitude for all of them, my son, my mother, my brother. And it happened so this weekend, which just went by, my brother happened to call all of a sudden in the night on Friday, and he said, "Chalo, we are going." And I said, like, where are we going? So he's telling, "Tu ghar pe aa, mummy ko bhi leke aa, babu ko bhi leke aa, we are just going out." So he said, let's plan, we'll go Saturday, we'll just roam and then we'll come back. And I said, okay, chalo. But he said, just pack extra clothes. If we get a room, we'll stay. He did not tell us where he's going and all. And he planned a very good weekend at Lonavala. And I got to see the thandi badal, the good rain, the good waterfall bath, and we roamed the dinosaur park and all. It was a full enjoyment with the family, as gratitude writing had started. And for very long time, ma'am, very long time, almost 5, 6, 4 years or something, we have never been for a family trip, like all of us together, my sister-in-law, their children and all. And I was just visualizing, like, I had that I want to roam, and now first I will cover all India, and then I will go abroad also with my son to roam with a family member. And this was the first trip that also happened through your magical book. Thank you so much. Thank you so much for beautiful sharing, dear. Congratulations. Thank you, ma'am. Yes, thank you for sharing. हाँ जी, और किसी का कोई शेयरिंग या क्वेश्चन? यस, नो, यस प्रतीक्षा जी, हाँ, मैंने शेयरिंग की थी पर आप नहीं थे इस ग्रुप में उस दिन, आपका कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था। मैं अभी जर्मनी में हूँ। Oh my God! Wow! Amazing! Look at the 13 beautiful sharing. Please, बोलिए। मेरे लिए भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि जब हमारी द मैजिक बुक की स्टार्टिंग हुई थी तब मैं मेगा डिप्रेशन में थी। डॉक्टर ने भी बोला था कि बच पाएगी नहीं, फिर भी मैं सुनती रही और उस वक्त अलग अलग इंटेंशन डालती गई, अपनी जो विजन है डालती गई, बनाती गई। उसमें ये विजन तो पता ही नहीं था, बेटा बुला रहा था, मैं मना कर रही थी। कल ही मुझे बोल रहा था, तू तो बोल रही थी ना यहाँ नहीं आओगी। मैंने बोला अब तो यहाँ ही रहूंगी मैं।
वाह, बहुत that's अच्छा रहा। एक क्वेश्चन है दीदी, जी। ऑलरेडी निकल रहा है, फिर भी क्वेश्चन कर रही हूँ मैं। कुछ शब्द हमने पुराने सुने हुए होते हैं, जो अब समझ आ रहा है क्योंकि सिर्फ एनर्जी ही है, और उस एनर्जी में तो सिर्फ प्रेम, सेवा, अहिंसा, करुणा ऐसी चीजें हैं जो हम उसको ये कर रहे हैं। बाकी की चीजें जो डाली हुई थी पहले के कुछ संत अपनी प्रोग्रेस करते थे, या नॉर्मल हम कुछ वडीलों के पास बैठते थे, वो शब्द हमारे उस वक्त एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो आते हैं, बैठे हैं तो आते हैं, जाते नहीं उसके पीछे। पर इससे कैसे बाहर आ जाए, 100% कैसे बाहर आए? जैसे जैसे एक वर्ड था, हाथ, पैसे हाथ के मैल है। मैं तो पैसे को मानती हूँ परमात्मा विष्णु भगवान की पत्नी, मतलब मेरी माँ मानती हूँ, पर ये वर्ड्स मैंने सुना था तो दूसरा भी कोई बोलता है, और मैं तो संतों की नगरी में रहकर आई हूँ, तो वहां पर ऐसी चीजें बहुत सुननी भी आई है। तो ऐसे वर्ड्स है, और आसपास में फिर पड़े होते हैं, जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो ऐसे शब्द ऐसे नॉर्मल भी आते हैं। तो और दूसरा एक क्वेश्चन भी डाल देती हूँ मैं खुली आंखों से 7 साल की थी तब से ऑरा देख पाती हूँ, मतलब कलर्स मुझे डायरेक्ट ही दिखता है, कोई भी कलर्स नॉर्मली। मेरा ऑरा स्कैनिंग कीजिए। वाइट है, वाइट है। चेतवानी जी और दोनों कपल का एक है आज, वाह, दोनों का एक बहुत अच्छी ऊर्जा है उसमें। मेरी जो श्रद्धा थी ना, उसमें शिव की ऊर्जा थी, वो वैसी ऊर्जा है। ब्यूटीफुल। थैंक यू तो सो मच। आप जो बोल रही है ना कि पैसे हाथों का मैल है, और जिन जिन लोगों से आपने सुना वो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस ने उनका ये बिलीव सिस्टम बनाया, राइट? और उस बिलीव सिस्टम को जब बचपन से हम लोग बड़े होते हैं, सुनते आ रहे हैं, तो धीरे 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 करके हमारे माइंड में हमने बिठा लिया। जो राइट है या रॉन्ग है हम नहीं जानते, लेकिन सिर्फ सुन सुन के हमने हमारे माइंड में उसको फिक्स्ड कर दिया, राइट? तो जितनी बार ज्यादा सुना हुआ होगा, आपके माइंड ने, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने उसको पकड़ लिया होगा, तो वो फिक्स्ड हो गया होगा। लेकिन परमात्मा ने हमारे माइंड में ये क्वालिटी दी है कि किसी भी चीज को हम लोग डिलीट करके रीप्रोग्रामिंग कर सकते हैं। जैसे कुछ टाइम के पहले आपने डिप्रेशन को अपनी जिंदगी मान लिया था, ऑल द टाइम रोना, ये वो व्हाटएवर, पर जैसे ही आपने डिसाइडेड किया तो उससे आप निकल गए, राइट? तो अब कितना भी कचरा पड़ा है, उसको लेना या ना लेना ये मेरी चॉइस। चाहे कोई बड़ों ने कहा हो, बूढ़ों ने कहा हो, जैसे हजारों तरह के रिलीजन और धर्म है, लेकिन हर एक की बात को अगर अपने पे अप्लाई करने जाए तो इज दैट राइट? तो सिंपल सी चीज है, हर एक की बात को सबसे पहले आपको जो बुद्धि मिली है, आपको जो माइंड मिला है, अपने तर्क पे उसको जानो, पहचानो, टेस्ट करो, उसको अपने हिसाब से नापो तोलो, उसके बाद उस पे बिलीव करो। हर एक का कचरा लेने की जरूरत है ही नहीं। अपने आप को डस्टबिन मत बनाओ कि जिसने भी आया डाल दिया और चलो हो गया। हाँ, ये अटक कहाँ गया है कि मैंने वहां मेंटली क्रॉस किया था। आपकी बात से मुझे अभी लाइट हुआ कि मैल कैसे बोल सकते हैं माँ को। लक्ष्मी तो माँ है ना, अगर उनको स्वरूप में देखते हैं, बाकी तो एनर्जी ही है, तो माँ को ऐसा मतलब लोअर। और संतों की नगरी, आपने उनकी बात को मीनिंग दिया है यस, अपने हिसाब से, राइट? इसलिए अटक गई मैं। बस आप उसके साथ हैंग हो चुके हो, तो उसको जस्ट रिमूव कर दीजिए, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस थैंक यू दीदी। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर अप्रिशिएशन मैसेज। आपके उन सारे मैसेज से हमें बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, और हमारे जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए मुझे भी बहुत शक्ति और ताकत मिलती है। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
कल फिर मिलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एडवांस लेवल के सेशन में। सो प्लीज बने रहिए। आज की रिकॉर्डिंग्स अपने जितने भी ग्रुप्स हैं और जिनको भी आप इनवाइट करना चाहो, जिनको भी इस जर्नी में लाना चाहो, आप उन सबको ये रिकॉर्डिंग्स भेज सकते हैं, उनको इनवाइट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। विद द प्रेयर हम लोग एंडिंग करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू द यूनिवर्स, परमात्मा, आप जिस भी रिलीजन, जिस भी धर्म, जिस भी संप्रदाय को मानते हो, उन सारे गुरुओं का, उस सारी वाइट एनर्जी का, उस अनंत आकाश का, उन सारी पॉजिटिव शक्तियों का जिनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है, जिनका ब्लेसिंग हमें मिल रहा है, जो हमारे हर चीज में सक्सेस, उन्नति, समृद्धि ला रहा है, उन सारी शक्तियों को दिल से नमन। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यू कैन ज्वाइन ब्रेकआउट रूम कंपल्सरी एवरीवन। और ब्रेकआउट रूम में जाने के बाद मुंह भी खोलना है, अनम्यूट करके शेयर करना है, स्टोरी नहीं, जो आज आपने सीखा वो। और सारे टीम मेंबर्स, अगर आप 1 से 2 मेंबर किसी में हैं तो आप उस ग्रुप को लीव करके दूसरा ग्रुप ज्वाइन कीजिए और दूसरे लोगों को भी बोलने के लिए बोलिए कि हाँ आप शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। Everyone join breakout room and share your experience. इस ग्रुप में जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हैं, बहुत, यानी मैं क्या बताऊं, ऐसे लग रहा है कि हमें जो चाहिए था ना वो मिल रहा है, मिलेगा और मिल रहा है, यानी पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है। बाकी तो रेगुलर कर रहे हैं और है ना, मन को संतुष्टि मिल रही है बहुत ज्यादा। यानी आज ऐसा की लग आपकी रहा है, क्या है लर्निंग? आज आपने क्या सीखा? आज मैंने विजन बोर्ड पहले वाला बना हुआ है, फिर रिपीट में बनाऊंगी क्योंकि पहले को